हेलो माय डियर, आज हम बात करेंगे पहला चैप्टर जो है वास्तविक संख्या। उस दिन हम अगले वीडियो में हम टॉपिक बता देते कितना टॉपिक पढ़ना है। आज हम बात करेंगे वही टॉपिक के लेकर। देखिए तो पहले क्या होता प्राकृतिक संख्या किससे कहेंगे। देखिए एक हम डायग्राम बनाया है, उसमें देखिए क्या होता प्राकृतिक संख्या क्या आते हैं। प्राकृतिक संख्या कहता है गिनतियों की संख्या को क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या। जैसे होगा 1 2 3 4 5 6 7 इसी तरह से कंटिन्यू चलते रहेगा, इसको कहेंगे प्राकृतिक संख्या। देखिए प्राकृतिक संख्या का कल्पना नहीं किया जा सकता है, काहे कि इसका फिक्स नहीं है कि इतना ही पर जाके खत्म हो सकता है संख्या, इसलिए इसका प्राकृतिक संख्या अनंत है। इसका आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि इतना ही होता है। उसके बाद कहेंगे दूसरा पॉइंट है, देखिए और उसके बाद एक पॉइंट नया पॉइंट है, जीरो को प्राकृतिक संख्या नहीं कहेंगे। जीरो को क्या प्राकृतिक संख्या नहीं कहेंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट पहला हो गया, दूसरा पॉइंट है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे प्राकृतिक संख्या में अगर शून्य शामिल कर देते हैं, प्राकृतिक संख्या में अगर शून्य को क्या करते हैं शामिल कर देंगे, उसी को कहेंगे पूर्ण संख्या। क्या कर देंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। उसके बाद है तीसरा पॉइंट है क्या, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे। उससे पहले पूर्णांक संख्या से पहले समझना होगा धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या। धनात्मक संख्या किसे कहेंगे और ऋणात्मक संख्या किसे कहेंगे। देखिए अगर कोई व्यक्ति है, अगर कोई व्यक्ति है, उसको क्या करते हैं हम, और व्यक्ति क्या करता है राइट के दिशा में चलेगा, वो हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा। उसके लेफ्ट चलेगा हमेशा क्या होगा निगेटिव होगा। अगर कोई व्यक्ति पीछे की ओर जा रहा है, उसके मतलब क्या होगा निगेटिव में जा रहा है। अगर पॉजिटिव में जाने मतलब होगा राइट दिशा में चलेगा। अगर कोई व्यक्ति क्या करता है आगे चलता है तो राइट होगा, पीछे चलता है तो क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, मतलब ऋणात्मक दिशा हो जाएगा। कोई दिक्कत। और उस शून्य संख्या बारे में बता देंगे। वही इधर का जो भी इधर माइनस में होगा वो सब होगा ऋणात्मक संख्या, निगेटिव संख्या। इधर जो होगा पूरे जितना है प्लस ये होगा धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या हो जाएगा। अब बात करेंगे पूर्णांक संख्या किससे कहेंगे। ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या तथा शून्य शामिल होकर जो संख्या बनता है, यानी कि ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और शून्य शामिल कर देंगे क्या पूर्णांक संख्या का निर्माण होगा। अब हम बात करेंगे जैसे एग्जांपल में लेंगे। देखिए एग्जांपल में बताते हैं, जैसे होगा -2 -1 0 1 2 3 इसी प्रकार से कंटिन्यू चलते रहेगा, इधर भी जाएगा उधर भी चलते रहेगा। उसके बाद करेंगे पूर्ण संख्या का बता देते हैं 0 1 2 3 4 इसी तरह से कंटिन्यू चलते रहेगा। उसके बाद है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या स्टार्ट करेंगे 1 से, 1 2 3 4 ये भी क्या होगा कंटिन्यू इन्फिनिटी तक जाते रहेगा। और ऋणात्मक संख्या क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा -इन्फिनिटी, 0 से लेकर इधर आएगा माइनस। देखिए ऋणात्मक से क्या होगा 0 से यहाँ 1 से आएगा इन्फिनिटी से कहाँ जाएगा माइनस से इन्फिनिटी जाएगा। उसके बाद धनात्मक क्या होगा 1 से लेकर कहाँ जाएगा प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। इसका क्या फिक्स नहीं है, क्या इतना ही पर जाके स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद कहेंगे सम संख्या किसे कहेंगे। सम संख्या किसे कहेंगे। देखिए सम संख्या क्या कहेंगे, जिसमें प्राकृतिक संख्या में अगर 2 से क्या होगा पूरा भाग लग जाएगा, 2 से क्या होगा पूरा भाग लग जाएगा तो हो जाएगा क्या सम संख्या हो जाएगा। और 2 से पूरा भाग नहीं लगेगा उसको क्या कहेंगे विषम संख्या कहेंगे। अर्थात क्या होगा प्राकृतिक संख्या कोई भी, देखिए अब हम बता नहीं सकते संख्या, उसमें बताना होगा प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या में क्या हो जाएगा, देखिए 2 से अगर पूरा भाग लग जाता है तो क्या कहेंगे सम संख्या, और 2 से पूरा भाग नहीं लगेगा उसको विषम संख्या कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में हो जाएगा 2 3 2 4 6 8 ऐसे तरह से क्या होगा, जो अगर 2 से पूरा भाग लग जाएगा उसी को कहेंगे विषम संख्या। अब विषम संख्या की बात करेंगे। देखिए उसके बाद होगा विषम संख्या। विषम क्या होगा जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगेगा, इसमें हो जाएगा 1 3 5 7 9 इसी तरह से कंटिन्यू जाते रहेगा। अब सम संख्या क्या होगा 2 4 6 8 इसी तरह से होते जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे, देखिए
एक नया पॉइंट है, देखिए कोई भी संख्या, देखिए जीरो क्या होगा, जीरो क्या होगा, जीरो और डिफाइन करेंगे, जीरो सम है या विषम है, इसके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे। देखिए शून्य, शून्य है एक, देखिए अगर आप नॉर्मल थोड़ा दिमाग लगाइए, अगर यह है 6, 6 के बाद कितना आया 4, देखिए सम संख्या है, फिक्स है सम संख्या, 4 भी सम संख्या, उसके बाद धीरे इसी प्रकार से एक आएंगे, यहाँ भी हो गया सम संख्या, उसके बाद एक अंक छोड़े, एक अंक यहाँ भी छोड़े हैं, एक यहाँ छोड़े हैं, उसके बाद कहाँ आ गए, जीरो पर आ गए, जीरो से है सम संख्या मानेंगे, क्या कि देखिए एक हो, उसके बाद यहाँ आएंगे, उसके बाद यहाँ आएंगे, इसके बाद देखिए एक छोड़ के एक अंक छोड़ के जाएंगे, ये भी एक क्या है, समय संख्या है पर ऋणात्मक सम संख्या है, ये भी क्या है, ऋणात्मक सम संख्या है, कोई दिक्कत, जीरो क्या हो जाएगा, हो जाएगा सम संख्या के अंतर्गत आएगा, मगर इसको लेंगे नहीं, इसको मान लिए हैं जीरो क्या होगा सम संख्या, मगर सबसे छोटी सम संख्या कितना हो जाएगा, 2 होगा, सबसे छोटी, यहाँ लिख देते हैं सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा, 2 होगा, कितना होगा, 2 होगा, और क्या होगा, सबसे क्या होगा, सबसे विषम, सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 1 होगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद आगे हम बात करेंगे जो होगा, इसके आगे जो पॉइंट होगा उसके हम देखिए सबका डिफिनेशन बता देते हैं। देखिए प्राकृतिक संख्या पहला डिफिनेशन क्या होगा, पहला बात गिनतियों की संख्या को क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या कहेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 होगा, उसी प्रकार होगा, देखिए बता दिए थे 1 2 3 इस तरह से क्या होगा, गिनतियों की संख्या को क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या कहेंगे। देखिए इसका फिक्स नहीं है कि इसका अनंत क्या होगा, प्राकृतिक संख्या का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, इसका कोई फिक्स नहीं है, इसका क्या होगा, अनंत तक हो जाएगा, इन्फिनाइट तक हो जाएगा। उसके बाद होगा दूसरा है पॉइंट, पूर्ण संख्या किसे कहेंगे, इसको देखिए बताते हैं, प्राकृतिक संख्या को n के द्वारा सूचित करते हैं, प्राकृतिक संख्या को n के द्वारा सूचित करते हैं। उसके बाद आता है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कहेंगे प्राकृतिक संख्या में अगर शून्य शामिल करते हैं, प्राकृतिक संख्या में अगर शून्य शामिल कर देते हैं, उसके द्वारा जो बने परिवार को, उसके द्वारा बने परिवार को क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे, जहां क्या होगा 1 से स्टार्ट होगा, प्राकृतिक संख्या देखिए, प्राकृतिक संख्या देखिए 1 से स्टार्ट होगा, अब पर क्या होगा, पूर्ण संख्या 0 भी शामिल होगा, इसको क्या करते हैं, W से डिनोट करते हैं, होल नंबर होगा, ये नेचुरल नंबर है, ये होल नंबर है। उसके बाद है पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या कैसे कहेंगे, पूर्णांक संख्या के ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या तथा शून्य, ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या तथा शून्य शामिल करने से जो बने परिवार को क्या कहेंगे, उसको पूर्णांक संख्या कहेंगे। देखिए गिनती संख्या है, ये धनात्मक संख्या है, ये ऋणात्मक संख्या है, और ये जो शून्य है, शून्य का ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या, शून्य से बने परिवार को क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहेंगे। इसको W से सूचित करते हैं, इसको Z से सूचित करते हैं। उसके बाद है अगला देखिए सम संख्या किसे कहेंगे, सम संख्या किसे कहेंगे, प्राकृतिक संख्या में अगर 2 से पूर्णता रूप से विभाज्य होगा, प्राकृतिक संख्या में अगर 2 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाएगा, उसको क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। इसको क्या होगा, 2 4 6 8 10 इसी तरह से। इसका देखिए व्यापक रूप क्या होगा, इसका व्यापक रूप होता है, सम संख्या का व्यापक रूप क्या होगा, 2m होता है, 2m होता है, जहां m क्या होगा, प्राकृतिक संख्या होगा, m क्या होगा, प्राकृतिक संख्या। अब m का मान रख लीजिए, अब m का मान कुछ भी रख लीजिए, जैसे m का मान यहाँ रखते हैं, अगर 2 गुने m का मान रखे कितना 1 रखे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद m का मान रखते हैं कितना, 2 रखेंगे, उसके बाद कितना होगा 4, देखिए उसके बाद 2 रखेंगे, इसका मान 3 रखेंगे, उसके बाद कितना हो जाएगा 6। आप जो ही देख रहे हैं 2 4 6 ये सब क्या है, ये सब है सम संख्या, देख लीजिए इसका व्यापक रूप बता दिए हैं। उसका इसी तरह से अगर इसका मान रखते हैं 10, कितना रखते हैं 10, 2 गुने 10 बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। देखिए 20 क्या है, सम संख्या है, 20 क्या है, सम संख्या है। उसी प्रकार होगा विषम संख्या किसे कहेंगे, प्राकृतिक संख्या में 2 से पूर्ण रूप से विभाज्य न हो, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे विषम संख्या। विषम संख्या का व्यापक रूप क्या होगा, विषम संख्या का व्यापक रूप होगा 2m
-1 होगा, 2m - 1 होगा। अब देख लीजिए m का मान रखते हैं 2, m का मान रखते हैं 2, तो देखिए 2 अब बोले 2 - 1, इसको होगा 4 में से 1 गया तो 3। उसी प्रकार से रखते हैं 2 का मान 3 1 करेंगे, 6 में से 1 गया तो कितना होगा 5। अब जो देख रहे हैं 3 5 क्या है, विषम संख्या है। क्या होगा, विषम संख्या, इसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। उसी प्रकार से अब हम बताएंगे सम संख्या का सबसे छोटी सम संख्या कौन होगा, सबसे छोटी सम संख्या कौन होगा। सबसे छोटी संख्या ऐसे 2 होगा, सबसे छोटी सम संख्या 2 होगा, सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा 2 होगा। उसके बाद होगा सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगा, सबसे छोटी विषम संख्या 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। और उसके बाद होगा 0 भी क्या है, एक सम संख्या, 0 भी एक क्या है, सम संख्या। तो उस वक्त हम बता दिए थे कि क्या होगा, देखिए 0, उसके बाद 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8। उसी प्रकार से देखिए 0, उसके बाद ई भी है, इधर से देखिए ई भी क्या है, ऋणात्मक क्या होगा, सम संख्या, ऋणात्मक सम संख्या। इधर क्या है, धनात्मक सम संख्या। इसमें देखिए कितना आया, 0 पर आया, इसलिए क्या होगा, ये भी क्या है, 0 एक सम संख्या है। आज के लिए इतना ही, आप लोग इस सब नोट करते रहें। उसके बाद कल मिलते हैं इससे अगले टॉपिक लेकर। थैंक यू, बाय।